हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल का मुकाबला तो आप सभी ने देखा होगा, लखनऊ वर्सेस आरआर, जिसमें आर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 118 रन पे पैक कर दिया है। पहले बैटिंग करने आई थी राजस्थान। तो राजस्थान की शुरुआत भी उतनी अच्छी नहीं रही। पहले जसवाल आउट हो गए, फिर उसके बाद उसके साथ साथ में ध्रुव जुरैल आउट हो गए, फिर उसके बाद आपके वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए। तो लखनऊ की बैटिंग भी स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं रही। फिर नीचे आके शिमरॉन हेटमायर और रियान पराग ने थोड़ी पारी को संभाला, और नीचे रविंद्र जडेजा और डेनोवन फेरेरा ने भी काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूशन रन जोड़े लास्ट में, जिससे 160 तक लखनऊ सॉरी राजस्थान रॉयल्स का स्कोर पहुंच गया। क्योंकि एक समय पे लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर 160 तक चला जाएगा। ये स्कोर 140 तक ही दिख रहा था। वो तो जडेजा ने लास्ट दौर में अच्छी बैटिंग की, और आपके जो शुभम थे उन्होंने भी अच्छा साथ दिया और 160 तक स्कोर को ले गए। उसके बावजूद भी ये इतना अच्छा मतलब आप कह नहीं सकते कि डिफेंडिंग टोटल है, ये एक डिसेंट टोटल आप इसको मान सकते हैं। क्योंकि लखनऊ की बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास इंडियन तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। उनके पास मोहम्मद शमी है, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है। वो टेस्ट में हो, वनडे में हो, T20 में हो, उन्होंने IPL का तो उनको सॉरी वर्ल्ड कप का तो उनको मिस्टर वर्ल्ड कप कहते हैं, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप में आते हो 4-5 विकेट तो उनके लिए नॉर्मल रहती है। फिर हम बात करते हैं प्रिंस यादव की। प्रिंस यादव एक ऐसा बॉलर है, अनकैप्ड इंडियन बॉलर है वो, जिसने अपनी छाप छोड़ी इस सीज़न 2026 IPL में सभी गेंदबाजों की तरफ से। क्योंकि वो बॉलिंग स्टार्टिंग में शुरू में आते हैं वो बॉलिंग करने, तो अच्छी बॉलिंग देते। अभी जब पंजाब के साथ उनका मैच था तो बाकी सब बॉलर को मार पड़ रही थी, पर प्रिंस यादव ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 25 रन दिए थे, बाकी सबको मार पड़ी थी। तो प्रिंस यादव एक IPL के फाइंड भी कहेंगे हम 2026 में, क्योंकि उन जैसे गेंदबाज को हमारे को बैक करना होगा और ग्रो करना होगा, ताकि ये इंडियन टीम को सर्व कर सके। फिर उसके बाद मयंक यादव, उनका पेस है पर उनकी लाइन लेंथ नहीं है। जैसे अशोक कुमार है, GT के बॉलर अशोक शर्मा, उनके पास भी पेस है, 150 के प्लस डालते हो दोनों, अशोक शर्मा भी और मयंक यादव भी, पर उनके पास लाइन लेंथ नहीं। जैसे प्रिंस यादव के पास, उनके पास प्रिंस यादव के पास उतनी गति नहीं, पर उनके पास लाइन लेंथ है, टप्पा उनके पास कि कब कौन सी बॉल किस प्लेयर के सामने फेंकनी है। और नीचे ध्रुव राठी हो गए, तो उनकी जो बॉलिंग है अच्छी बॉलिंग है, आप कह सकते हैं कि काफ़ी मजबूत बॉलिंग है लखनऊ की। उसके बावजूद भी 160 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो लखनऊ के जो बैट्समैन हैं, मिचेल मार्श हो गए, एडन मार्करम है, आयुष बदोनी है, ऋषभ पंत है, निकोलस पूरन है, मुकुल चौधरी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना बड़ा स्कोर नहीं, स्टार्टिंग सिर्फ अब मात्र 8 रन की गति से आपको रन बनाना, रन स्ट्राइक रन रेट के साथ। पर इसमें भी एक मिचेल मार्श वो फॉर्म में, और ले दे के आयुष बदोनी भी फॉर्म में थे, उनको आपने रन आउट करा दिया। फिर ऋषभ पंत हो गए, एडन मार्करम हो गए, और आपके निकोलस पूरन हो गए। ये तो आया राम गया राम वाली कहानी है। इनके लिए तो बस एक ही बात है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि इस तरह की बैटिंग अगर आप 160 भी चेज नहीं कर पाओगे तब क्या ही कर लोगे यार। इस IPL में एक लखनऊ सुपर जॉयंट होगी, और दूसरी कोलकाता नाइट राइडर होगी, और तीसरी GT होगी। GT फिर भी टॉप 3 में काफ़ी अच्छी रन बनाते हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छी फॉर्म में शुभमन गिल हो गए, आपके साई सुदर्शन, जॉस बटलर, नीचे आपके वाशिंगटन सुंदर भी अच्छे रन मारते हैं। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो बहुत ही बुरे हाल उनके बैटिंग के। कोई भी ऊपर से मिचेल मार्श और आयुष बदोनी को छोड़कर एक इनिंग ऋषभ पंत और एक इनिंग मुकुल चौधरी की, तो कोई भी प्लेयर रन बनाने के लिए राजी नहीं है। गोयनका साहब नाराज़ होना उनका तो लाजमी है कि भाई इतने पैसे दे रहे, इतने जब करोड़ में बिक रखे हो, आप लोग रन नहीं बना के दोगे तो बंदा करेगा क्या। ऐसा तो है नहीं कि चलो बेटा शाबाश तूने रन नहीं बनाया, तूने मैच हरवा ले, मेरी ओर से चॉकलेट ले ले। इस तरह तो नहीं चलेगा। जिस बंदे ने इतने पैसे लगाए टीम पे, वो चाहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस आए टीम की, रन बनाए। अगर आप 160 रन के टोटल में भी नहीं जीत पाओगे तो 200 रन तो आपके लिए बहुत पहाड़ जैसा स्कोर हो गया। क्योंकि आपको स्टार्टिंग से
आप देख सकते अच्छी बॉलिंग हुई, मानते हैं कि जोफ्रा आर्चर और नरेंद्र बर्गन ने अच्छी बॉलिंग की, पर उतनी भी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई कि आप इतना बड़ा स्कोर तो था नहीं कि 200 प्लस स्कोर है कि आपको हर ओवर में 10 के रन रेट के साथ रन बनाने। मात्र 8 रन के, अगर एक बाउंड्री भी आती तो स्टार्टिंग में पावर प्ले अगर 30-40 रन का खेलते, 30-35 रन का, एक विकेट से ऊपर नहीं गंवाते, तब भी आप आसानी से चेज करते। ऋषभ पंत रेड शॉट मार के आउट। और अगर तो इस साल मुझे नहीं लगता कि बहुत ही सबसे बेकार टीम साबित हुई लखनऊ सुपर जायंट और कोलकाता नाइट राइडर्स बार। पर चलो पिछला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, पर उनके भी सेम ही हाल है। और अगर हम बात करें लखनऊ राजस्थान की भी बात करें, तो जो वैभव सूर्यवंशी है उनकी भी अब बॉलर्स ने कमज़ोरी पकड़ ली है, क्योंकि शॉर्ट बॉल एक तो है कि शॉर्ट बॉल का 135 के आसपास 40 तक स्पीड में आ रही, तो थोड़ा टैकल कर लेते हैं, उनके लिए थोड़ी नॉर्मल हो जाता है। जो 100 प्लस से ऊपर जो शॉर्ट बॉल आती है उन पे उनको प्रॉब्लम आती है। कल भी देखा कि जितने भी उनके शॉर्ट बॉल आई 140 प्लस की, उनमें वो कंफर्टेबल नज़र नहीं आया। जैसे श्रेयस अय्यर को प्रॉब्लम होती थी, उनकी जो खेलने का तरीका है, जो बैटिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से उनके लिए शॉर्ट बॉल बहुत ही घातक है। वो ईजिएस्ट नहीं होता उनके लिए, अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हो। तो अब वैभव सूर्यवंशी की भी एक कमज़ोरी पकड़ ली। अब हर बॉलर हर टीम यही रणनीति अपनाएगी उनके खिलाफ। तो वैभव सूर्यवंशी को भी इस पर अभी तो बेचारा यंगी, ये छोटा लड़का है, अभी खेल ही रहा अब पर उसके लिए ज़रूरी है कि इस पे काम करे और इस प्रॉब्लम को, जो इनके कमी आ रही, वीकनेस आ रही उनके बैटिंग में, तो उस पे काम करें। और अगर हम राजस्थान और जीटी की बात करें, ये भी टॉप 3 पे ही चलते हैं। राजस्थान यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल। नीचे रन आए पर वैसा रन नहीं थे कि आपको मैच जिता जाए। वो तो लखनऊ की जो बैटिंग है वो फुस पड़ी है कि जैसे बम नहीं होता कि सुतली बम, कि पता नहीं चलेगा ना चलेगा, तो वैसे ही ये पानी में भिगोई हो बम में, ये चलने वाले नहीं कारतूस, गीले कारतूस है। वो ऐसे ही गुजरात जो टाइटंस भी हैं, उन वो भी टॉप 3 के प्लेयर है उनके पास, साई सुदर्शन, जॉस बटलर और शुभमन गिल। तो ये टीमें सेम ही है और उनकी बॉलिंग भी सेम ही है। ये या तो अपनी बॉलिंग से मैच जीतेंगे या टॉप 3 जीतेंगे। मिडल ऑर्डर में ये आपको मैच जिता के नहीं देंगे, एक का दुक्का मैच जिता सकते हैं, पर ज़्यादा मैच नहीं जिता सकते ये। अगर हम इस मैच की ऋषभ पंत की भी बात करें, तो कैप्टनसी चलो ठीक ठाक हुई कैप्टनसी, पर आप जब तक रन बना के नहीं दोगे, आप फ्रंट ऑफ द लीड कैप्टन का होता है कि आप ऊपर से रन बनाओ, आप तभी टीम भी नीचे रन बनाएगी। आप एक रन तो पकड़ के रखो, आप रैश शॉट मार के आउट हो रहे हो, इसीलिए आपको T20 में जगह नहीं बन पाती, ना वनडे में जगह बन पाती। क्योंकि जिस टाइम जो इनिंग खेलनी होती है उस टाइम आप नहीं खेलते, आप रैश शॉट खेल के विकेट गंवा देते हो, ऐसे फेंक देते हो, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। क्योंकि इरिस्पॉन्सिबल प्लेयर आपको टीम में नहीं चाहिए होता, आपको सिचुएशन के साथ खेलना होता है। हाँ, अगर यही कि भाई 230 स्कोर चेज करे आता तो हर बॉल में घुमानी पड़ती, पर उसमें भी इतनी नहीं कि जितनी आप 160 रन के स्कोर में घुमा रहे हो। तो आपको भी देखना होगा कि आने वाले मैच में थोड़ा इसको कंट्रोल करो, सिचुएशन के हिसाब से खेलो, और आपको बड़े डिसीजन लेने होंगे। आप निकोलस पूरन को बार बार खिला रहे हो, हाँ बड़ा प्लेयर है, पर जब बंदा फॉर्म में नहीं है तो आपको दूसरे प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। एडन मार्करम, उसके बुरे हाल, आपने उसको ओपनिंग से उतार कर आप नीचे 3-4-5 में भेज दिया। एक तो आपकी कैप्टनसी सही नहीं हो रही, मैनेजमेंट है उनकी कॉल है वो सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको लगातार हार पे हार मिलती जा रही है। ऐसे नहीं, बैट्समैन बड़े हैं पर दर्शन छोटे हैं लखनऊ के बैट्समैन के, बॉलिंग अच्छी है उनकी। तो राजस्थान रॉयल्स को मुबारक है कि उन्हें मैच जीत के टॉप फॉर्म में बने रहे हो, और लखनऊ सुपर जायंट का बहुत ही बुरा प्रदर्शन है इस IPL में, उनको इम्प्रूव करना होगा, तो तभी आगे बात बन पाएगी, नहीं तो आपको गोयनका जी का गुस्सा ही झेलना पड़ेगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।